नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल शनिवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी। केंद्रीय मंत्री ने नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे प्रधानमंत्री पद की पेशकश की। मुझे बताया गया कि अगर मैंने मंजूरी दे दी तो वे मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, लेकिन मैंने तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैंने उस नेता से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो विचारधारा और विश्वास में विश्वास करता है। मैंने हमेशा सिद्धांतों पर काम किया है। गडकरी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने विश्वास और संगठन के प्रति वफादार हूं और मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि विश्वास ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था और अब रेप और मर्डर के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच से पता चला है कि संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ दोनों कथित तौर पर जांच में देरी करने और सबूतों से छेड़छाड़ करके न्याय में बाधा डालने में शामिल थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो बहुत अहम हैं। खासकर ताला पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की गिरफ्तारी, यह जो बलात्कार और हत्या का मामला है उसमें सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत पहले से मांग कर रही थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मेरा सवाल ये है कि एक छोटा सा थाना प्रभारी इस तरह का निर्णय ले सकता है क्या? भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले होंगे। स्वाभाविक है कि ऊपर के लोगों को पकड़ना चाहिए। विनीत गोयल को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शनिवार को चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल किए हैं। दरअसल बीते दिनों चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में भारत चीन संबंधों को लेकर एक विश्लेषण छपा था, जिसमें दोनों में रिश्ते बेहतर होने की राह में जयशंकर को रोड़ा करार दिया गया था। हालांकि बाद में ये विश्लेषण डिलीट कर दिया गया। वहीं जब इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री चीन से रिश्तों पर बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि 12 सितंबर को जेनेवा के एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब चीन से रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत और चीन की सेना के बीच 75% मिलिट्री डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि गतिरोध के पॉइंट से सेनाएं पीछे लौट आती हैं तो शांति बनी रहती है। तब भारत चीन रिश्तों को सामान्य करने की दूसरी संभावनाओं को भी देख सकते हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के इसी बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी का अथाह चीनी प्रेम भारत की आर्थिक और भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा है। खड़गे ने विदेश मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अब विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ 75% डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये वही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2024 में चीन ने भारत की किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है जैसा बयान मोदी जी की क्लीन चिट को कॉपी करके ही दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे तंज कसते हुए लिखा कि ये अजीब बात है कि प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री चीन पर संसद में विपक्ष के सवालों पर मौन रहते हैं, पर विदेशी धरती पर बयानबाजी करते रहते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे सवाल किया कि क्या ये सच नहीं है कि देवसांग मैदान, डेमचौक नाला और हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में कई पेट्रोलिंग पॉइंट से भारत अभी भी वंचित है। क्या ये सच नहीं है कि मई 2020 के कई अतिक्रमण बिंदुओं पर भारत की दावा की गई रेखाओं के अंदर बफर जोन बनाकर मोदी सरकार ने चीन के पक्ष में एक वास्तविक बदलाव को मंजूर कर दिया। खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार डोकलाम और गलवान में हुई घटनाएं भूलकर चीनी कंपनियों के लिए लाल कारपेट बिछाने में मशगूल हैं। उन्होंने लिखा कि सरकार ने पहले ही चीनी नागरिकों के लिए वीज़ा को आसान कर दिया है और अब सरकार निवेश के लिए भी तैयारियां कर रही है। खड़गे ने दावा किया कि चीनी मोबाइल ऐप्स बैन करना केवल दिखावा था, जबकि अब सरकार खुलकर चीनी निवेश की पैरवी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में एक चुनावी रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केवल भाजपा सरकार ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव 3 परिवारों और राज्य के युवाओं के बीच है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एक पीडीपी का है। इन तीनों खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भाजपा को इन खानदानों में किसी की मदद की ज़रूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ तो भाजपा का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नज़र नहीं आई। जब वाजपेयी जी को मंत्री बनाना था तब, और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की कांग्रेस इकाई के प्रमुख उदय भान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस को मिलने वाली सीटों पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हम जहां भी जाते हैं वहां भारी भीड़ उमड़ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2005 में कांग्रेस पार्टी को 67 सीटें मिली थीं और अब हमें उससे भी अधिक समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस 70 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। भाजपा विधायक मुनिरत्न को उनके खिलाफ कथित उत्पीड़न, धमकी और जातिवादी दुर्व्यवहार के लिए दर्ज 2 FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्हें कोलार में हिरासत में लिया गया और बेंगलुरु लाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं भाजपा विधायक के वकील सदानंद ने कहा कि आरोप सच्चाई से कोसों दूर हैं और कोई सबूत नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कल शनिवार को हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी द्वारा लिखित पुस्तक पैगंबर फॉर द वर्ल्ड के विमोचन के अवसर पर कहा कि भारत हमारा देश है, इसीलिए इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए जहर फैलाने और लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम पैगंबर मोहम्मद के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह रास्ता भविष्य में हमारे लिए अच्छे दिन लाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद, गीता और बाइबल के उपदेशों का सार देश और दुनिया में शांति सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने तीखा हमला बोला है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी दुनिया में घूम घूम कर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वे दोनों यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी और किस सीट पर कांग्रेस। भाजपा नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए NC और कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा लग रहा है जैसे इसे ISI ने लिखा है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्ड हासिल करने से चूक गए हैं। दरअसल पेरिस ओलंपिक के बाद कल शनिवार को ब्रसल्स में हुई डायमंड लीग की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। हालांकि नीरज डायमंड ट्रॉफी के दावेदार माने जा रहे थे,
पर वे इसे हासिल करने से केवल 1 सेंटीमीटर दूर रह गए। बता दें कि नीरज ने 87.86 मीटर का थ्रो किया था। वहीं कनाडा के एंडरसन ने 87.87 मीटर का थ्रो करते हुए डायमंड ट्रॉफी प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.97 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।